हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं पटना के हनुमान मंदिर, जो कि पटना जंक्शन पर स्थित है। और वहाँ जाकर हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे और कैसा व्यवस्था है पटना के हनुमान मंदिर में। देखिए, अभी हम लोग राजेंद्र नगर के रास्ते पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। जो हम आपको बताए थे मेट्रो का काम राजेंद्र नगर के पास, तो यही काम चल रहा है जो डीएमआरसी के थ्रू किया जा रहा है। अभी हम लोग चिड़िया टाँड़ पुल के ऊपर चढ़ गए हैं। अब इसके बाद यहाँ से उतरेंगे तो हम लोग पटना जंक्शन पहुँच जाएंगे। वहीं पे हनुमान मंदिर स्थित है और वहाँ पे जाकर हम आपको अपडेट देते हैं। अभी हम लोग हनुमान मंदिर जस्ट पहुंचने वाले हैं। हनुमान मंदिर का झलक आप देख सकते हैं। पटना जंक्शन के पार्किंग एरिया में हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और आगे धीरे धीरे हम पैदल मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और देखेंगे कि यहाँ बाएं साइड में बहुत सारी दुकानें लगा के रखी हैं दुकानदार लोग, जो अपने सामान को बेच रहे हैं। सामने में ओवर ब्रिज है और एक गोलंबर भी है। गोलंबर से हम लोग बाएं मुड़कर हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे। मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि रास्ते में बाएं साइड में चप्पल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस बनाया गया है, रैक बनाया गया है, जहां पर आप अपनी चप्पल को रख सकते हैं। और वहां भैया लोग कलेक्ट करके चप्पल को रख रहे हैं और बाद में आपको वापस आने पर चप्पल को भी दिया जाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दाहिने साइड में नल की व्यवस्था किया गया है, जहाँ कि आप पैर को अपने धो सकते हैं। पैर गंदा है तो आप पैर धो लीजिए और पैर धोने के बाद आप यहाँ से फिर मंदिर के मुख्य दरवाजे से आप अंदर जा सकते हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे से पहले यहाँ फूलों का काउंटर लगा हुआ है, यहाँ से आप फूल खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं फूल यहाँ बिक रहा है, फूल बिक रहा है, तुलसी पत्र बिक रहा है। यहाँ पर फूलों का रेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। गेंदा का फूल 10 रुपया, तुलसी माला 20 रुपया में मिल रहा है। और यहाँ से आप फूल माला ले करके आप मंदिर के मुख्य दरवाजा से आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पहले नैवेद्यम लड्डू का काउंटर हुआ करता था, लेकिन अभी मंदिर परिसर में कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ से लड्डू के दुकान को मंदिर परिसर में ही कर दिया गया है। अब हम आगे जा कर के लड्डू को खरीदेंगे, नैवेद्यम लड्डू खरीदेंगे और फिर हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ाएंगे। मेन गेट से हम लोग हनुमान मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम लोग सीढ़ी को पहले प्रणाम करके और अंदर की तरफ प्रवेश किए। तो प्रवेश करने के बाद हम देख रहे हैं कि बाएं साइड में नैवेद्यम लड्डू का दुकान है, तो यहाँ से हम लोग लड्डू खरीदेंगे, जिसका रेट लिखा हुआ है 1 किलो 330 रुपये, 500 ग्राम 365 रुपये और 250 ग्राम 83 रुपये में। नैवेद्यम लड्डू का है कि आप यदि खरीदते हैं तो आप हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। नैवेद्यम लड्डू को आप मिठाई के रूप में खरीद कर घर नहीं ले जा सकते हैं, आप इसको चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ही घर ले जाना है। मंदिर परिसर में कुछ श्रद्धालुगण फर्श पर बैठकर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं और कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं। मंदिर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे हनुमान जी के 2 विग्रह का दर्शन होता है। अभी हम आप लोग को मंदिर के चारों ओर का व्यू दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अंदर मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ देखिए ये पूर्वी गेट है। जैसा कि मैंने बताया था कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है,
तो यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम सही वाकई में हो रहा है। यहाँ पहले कभी पूर्वी साइड में जूता चप्पल रखने का व्यवस्था था, लेकिन अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जूता चप्पल का व्यवस्था आप गेट से पहले बाएं साइड में हम बताए थे वहाँ पे हो रहा है। अभी हम लोग मंदिर के चारों तरफ का व्यू देखेंगे कि मंदिर कैसा दिख रहा है। और एक बात बताना है कि ये मंदिर पटना जंक्शन के उत्तरी दिशा में स्थित है। आप देख सकते हैं इसके चारों ओर का व्यू कैसा है। ये जो है उत्तरी दरवाज़ा है जिससे हम लोग प्रवेश किए थे। अब हम लोग हनुमान मंदिर के अंदर जा कर के प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुगण जो है ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगकर अपनी अपनी प्रसाद चढ़ाने की बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे श्रद्धालुगण अपना प्रसाद लेकर के लाइन में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालुगण जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत शांति मिलती है, इसीलिए यहाँ लोग प्रतिदिन आकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ हनुमान जी के 2 विग्रह का हमें दर्शन होता है, इसीलिए इस हनुमान जी के बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ दीवार पर लिखा भी था। यहाँ पे हम लोग अपना टीका लगाएंगे। टीका लगाने के लिए यहाँ पे आईना का भी व्यवस्था किया गया है। आप यहाँ से रोड़ी चंदन का लेकर के आप टीका लगा सकते हैं। ये हनुमान मंदिर जो है महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के तहत संचालित किया जाता है और इस मंदिर का बहुत सारा जो है योगदान रहा है। महावीर मंदिर ट्रस्ट जो बहुत सारे मानव कल्याणकारी संस्थान और अस्पताल जैसे महावीर कैंसर संस्थान, अनुसंधान केंद्र, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर आरोग्य अस्पताल और कृषि और ग्रामीण राज्य बिहार में कई अस्पतालों को चलाने के लिए करता है। और साथ में राम मंदिर के उद्घाटन के समय अयोध्या में राम रसोई का भी संचालन कराया गया, जहां पर भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यह परोपकारी कार्य महावीर संस्थान न्यास समिति के सचिव आचार्य कुणाल किशोर के द्वारा किया गया है, जो कि अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग सीढ़ियों के द्वारा चढ़ गए हैं और चढ़कर आपको हम ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालुगण जो है अपना पूजा पाठ करवा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुगण जो है बैठे हुए हैं, बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग जो है अपना अगर जो भी मंदिर है देवी देवता का मूर्ति है वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सबरी माता का यहाँ पे मूर्ति रखा गया है। यहाँ पे अंदर में शिवलिंग रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन जो है वो अंदर में जा कर के पूजा पाठ करते हैं और करवाते हैं। अभी आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे का व्यू आप देख लीजिए। हनुमान मंदिर का प्रांगण कैसा दिख रहा है और आप सामने देख सकते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू दिख रहा है।
अभी मंदिर के दक्षिणी छोर पे पटना जंक्शन स्थित है। पटना जंक्शन का नज़ारा देखिए। पटना जंक्शन बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पहले कभी अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन अभी एकदम बहुत खूबसूरत पेंटिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग किया गया है। भव्य पटना जंक्शन दिख रहा है आजकल। अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों के द्वारा जाएंगे और सेकंड फ्लोर से आपको पटना का नज़ारा दिखा रहे हैं कि हनुमान मंदिर के सेकंड फ्लोर से कैसा पटना दिखता है। देखिए यहाँ पे पटना जंक्शन का बाइक पार्किंग कितना अच्छा लग रहा है। बाइक को पार्क करके देखते हुए बाइक बहुत सारी पार्किंग में लगी हुई है और पटना जंक्शन के सामने में एकदम कार पार्किंग है। छोटा छोटा कार दिख रहा है। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं उधर से आगे का नज़ारा कैसा लग रहा है, कैसा सीन दिख रहा है। यहाँ इस मंदिर के सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को देखा देखी भी किया जाता है। आज अभी फ़िलहाल तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा देखी का भी प्रोग्राम चलता है। सामने देखिए गोलंबर के आसपास कितनी भीड़ है। यहाँ ट्रैफिक जाम का ही संभावना हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ मेन जंक्शन है और यहाँ पे ऑटो, बस और प्राइवेट गाड़ियाँ भी अपना आते रहती हैं। पर्सनल गाड़ियाँ भी लेकर लोग आते हैं। यहाँ नीचे में जो आपको शेडिंग दिख रहा है, ये शेड अभी इस शेड के नीचे से सीढ़ियों के रास्ते अंडरपास में जाएंगे और जीपीओ गोलंबर के पास हम निकल सकते हैं। या जीपीओ गोलंबर से हम लोग अंदर ही अंदर आप पटना जंक्शन आ सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। मंदिर के निकास द्वार से हम लोग निकल रहे हैं, तो इधर साइड में ही बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई है। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे भी लोग आकर पूजा करते हैं। और सामने में यहाँ पे सरस्वती माता का भी मूर्ति रखा हुआ है। यहाँ भी लोग आकर पूजा करते हैं। अभी हम निकास द्वार से निकास कर रहे हैं हनुमान मंदिर के मेन मंदिर से, और बाहर की तरफ जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे दीवार पर लगाया हुआ है विराट रामायण मंदिर, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा कौन कौन से पुण्य काम किए जा रहे हैं। दाहिने साइड से निकास द्वार यानी बाहर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे। मेन मंदिर के सीढ़ियों से उतरकर हम प्रांगण में आएंगे तो देख रहे हैं कि संत रविदास जी का प्रतिमा लगाया गया है। महावीर मंदिर के प्रांगण से ही अंदर साइड में कुछ बाहरी प्रसाद की दुकान लगाया गया है, जो आप देख सकते हैं। बाहर से फूल माला भी बेचा जा रहा है। यहाँ प्रसाद की दुकान लगाया गया है, लड्डू और भी सारी मिठाइयाँ हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ हम बाहर निकलने पर देख रहे हैं बहुत सारा दुकान लगा हुआ है, तो देख सकते हैं।
यहाँ पे चरखी वाले भैया चरखी लेकर खड़े हैं। देखिए कितना सुंदर चरखी है और कितना अच्छा नाच रहा है, घूम रहा है। आगे देखिए यहाँ पे कपड़े की दुकान भी है, यहाँ से कपड़े भी लोग खरीदते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। बैग का दुकान है, बुक्स का दुकान है, बच्चों के लिए बुक रखा हुआ है। आगे हम धीरे धीरे अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ रहता है क्योंकि जंक्शन है और साथ साथ में हनुमान मंदिर भी है बगल में, इसलिए पब्लिक का भीड़ ज़्यादा रहता है। यहाँ जंक्शन पर ग्रीनरी का भी व्यवस्था किया जा रहा है। बीच डिवाइडर में रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग को हनुमान मंदिर का दर्शन हो पाए। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।